हेलो स्टूडेंट, आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं, है ना, एमएस ऑफिस वर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको, है ना, एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चंस को कवर करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू ओपन द, है ना, प्रिंट प्रीव्यू विंडो। प्रिंट प्रीव्यू विंडो को अगर मान लीजिए कि हमको अगर लाना है तो इसमें कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे स्टूडेंट। तो कंट्रोल के साथ अगर आप F2 करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल के साथ अगर आप F2 प्रेस करते हैं तो आपका प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा। क्या खुलेगा? प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा स्टूडेंट। क्या खुलेगा? प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा। कंट्रोल F1 से क्या होता है? कंट्रोल के साथ अगर F1 करते हैं तो इससे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल के साथ अगर F1 करते हैं इससे होता है डिस्प्ले रिबन। रिबन, यहाँ पे रिबन को आप हाइड कर सकते हैं, रिबन हाइड, और यहाँ पे स्लैश शो कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, रिबन को हाइड कर सकते हैं और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल F4, कंट्रोल F4 से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी विंडो को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज द, है ना, क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट, विंडो को नहीं, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो ये देखिए यूज कर सकते हैं। कंट्रोल F4 से क्लोज हो जाएगा, है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट। कंट्रोल F1 से रिबन और हाइड और शो कर सकते हैं। कंट्रोल F2 से क्या होता है, आपका प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा। और कंट्रोल प्लस अगर F3 करते हैं तो इससे क्या खुल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ए स्काइप सेलेक्टेड क्वांटिटी, है ना, SKIP स्काइप सेलेक्ट, है ना, सेलेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। इसका क्या मतलब हुआ, हम इसको समझाते हैं आपको प्रैक्टिकली, तब समझ में आएगा। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे MS वर्ड को हम खोल के आप लोग को दिखाते हैं। देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद है कि बहुत एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग का। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, इसको हम बोलते हैं रिबन। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये आपका रिबन कहलाता है। ये जो पट्टी है ये आपका रिबन कहलाता है, जो ऑप्शन दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर हम F1 करते हैं, कीबोर्ड से देखिएगा, कंट्रोल के साथ अगर F1 करते हैं तो ये रिबन हाइड हो गया और फिर शो हो गया। तो ये शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ, मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि रिबन और हाइड और शो का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल F1। कंट्रोल F4 करेंगे तो क्लोज करंट डॉक्यूमेंट। अगर हम कंट्रोल, है ना, के साथ अगर F4 करते हैं, कंट्रोल के साथ F4 करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट देखिए व्हाइट एरिया जो था क्लोज हो गया। फिर अगर लाना है तो कंट्रोल N करेंगे तो आ जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल F2 से क्या होता है, कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू खुलता है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हम चाहते हैं कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं और वो प्रीव्यू का मतलब पहले कैसे दिखेगा, प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, वो प्रिंट प्रीव्यू से पहले दिख जाता है। तो आपका प्रिंट प्रीव्यू है, फाइल में जाके कर सकते हैं, यानी तो कीबोर्ड से कंट्रोल F2 करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा स्टूडेंट। ये ब्लैंक है इसलिए आपको ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कंट्रोल प्लस F3। इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम पहले समझाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने में काम में आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तो स्काइप कंट्रोल प्लस F3 क्या करेगा स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले इसको मान लेते हैं कर्सर, देखो यहाँ पे रखो, यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे कर्सर रखें और कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, F3 करते हैं। कंट्रोल के साथ यहाँ पे F3 बटन प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे F3 वाला, ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करो पहले, इसके बाद आपको समझ में आएगा। कंट्रोल के साथ यहाँ पे F3 बटन प्रेस करिए, देखो वो क्या होगा, हट गया। फिर अगर आप इसको दोबारा सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल के साथ F3 करो, यहाँ पे ये भी हट गया। अब यहाँ पे कहीं भी इसमें जाके पेस्ट करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट F3 कर दो, ये दोनों एक ही बार में आपको पेस्ट होगा। यहाँ पे समझो क्या होता है, कंट्रोल F3 किसका शॉर्टकट के, जैसे मान लो कि ये आइटम आपने कॉपी किया है ना, ये वाला आइटम को आपने कॉपी किया, ठीक, फिर उसके बाद ये वाला आइटम को कॉपी किया। अब दोनों को एक साथ कॉपी करने के बाद दोनों को एक साथ पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो पहले इसको आपने किया, फिर इसको किया, फिर आपको जरूरत पड़ा तो ये कॉपी किया, और चाहते तीनों को पेस्ट करना एक साथ तो कंट्रोल शिफ्ट F3 करेंगे तो ये आपका स्काइप कहलाता है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम में आपको, है ना, एग्जाम में आता है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ये सब के बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे UPPCL में आया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेड आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, ये क्या है ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू चेंज द कैशिंग
ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड, है ना। केस पहले समझिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, है ना, चेंज केस। तो चेंज केस क्या होता है, चेंज केस 5 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है यहाँ पे, अगर आप MS वर्ड को खोलते हैं तो आपको हम दिखाते हैं कि अगर आप होम टैब में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 5 टाइप्स का चेंज केस मिलता है। एक होता है सेंटेंस केस, इससे क्या होता है, हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। लोअर केस सारा लेटर आपका स्मॉल होता है। अपर केस से सारा लेटर स्टूडेंट बड़ा होता है। और कैपिटल ईच वर्ड, कैपिटल ईच वर्ड से क्या होता है, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा होता है। और टॉगल केस से क्या होता है, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर छोटा। प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर छोटा का कहने क्या मतलब हुआ, जैसे डॉक्यूमेंट में D छोटा रहेगा, बाकी सब बड़ा रहेगा। चूज में C छोटा रहेगा, बाकी सब बड़ा रहेगा। इसका शॉर्टकट की जो होता है ना, शिफ्ट F3 होता है। क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3। क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे शिफ्ट प्लस F3 होता है। चेंज केस का शॉर्टकट की F3, शिफ्ट प्लस F3। और कौन सा मेनू में रहता है, होम मेनू। कौन से ग्रुप में रहता है, फॉन्ट ग्रुप। ये आपको याद रखना है। मतलब आप लोग को ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर करना ही है, साथ ही साथ इसके साथ जो भी क्वेश्चन आता है वो भी इससे रिलेट करता हुआ वो आपको हम क्लियर कर। तो इसका जो शॉर्टकट की है ये देखिए हो जाएगा। तो सर शिफ्ट प्लस यहाँ पे अगर मान लीजिए देखा जाए, इसका शॉर्टकट की क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका यहाँ पे शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो क्या होता है, टॉगल केस हो जाता है ना। सॉरी, शिफ्ट प्लस F3 से चेंज केस हो जाता है स्टूडेंट। यहाँ पे शिफ्ट प्लस C से क्या होता है, शिफ्ट प्लस C से स्टूडेंट कुछ नहीं होता है। यहाँ पे इसको हम गोली मारते हैं। कंट्रोल A से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है। सेलेक्ट क्या होता है, ऑल होता है। क्या होता है, कंट्रोल A से क्या होगा, ऑल सेलेक्ट होगा। क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट होगा। शिफ्ट प्लस F5 से क्या होता है, शिफ्ट प्लस 5 से क्या होता है ना, मूव टू द लास्ट नेविगेशन। इसका होता है मूव टू द है ना लास्ट नेविगेशन। इसका शॉर्टकट क्या होता है, ये क्या होता है सर, मूव टू द लास्ट नेविगेशन। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे नेविगेट करना, मतलब अगर कर्सर यहाँ पे और फिर आपको जहाँ पे दूसरा टाइम कर्सर रहेगा वहाँ पे चला जाएगा, तो ये आपका नेविगेट। शिफ्ट प्लस इसका शॉर्टकट क्या होता है, F5 होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे कितना नंबर, 63 नंबर। आप लोग ये जरूर बताइएगा, ये मेरे साथ चलिए और बताइएगा टोटल आपने कितना क्वेश्चन सही किया। और सारा जो चारों ऑप्शन देखिए, यहाँ पे पढ़ने का सही तरीका यही है कि चारों ऑप्शंस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, ठीक है ना, एटलीस्ट कम से कम 90% क्वेश्चन का। नेक्स्ट है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर कंट्रोल प्लस O करते हैं तो यहाँ पे ओपन हो जाए। कंट्रोल के साथ क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करना होगा, ओपन डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस O होता है। क्या होता है स्टूडेंट, कंट्रोल O से क्या होता है, ओपन हो जाता है। दूसरा शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट O। तो शिफ्ट O से स्टूडेंट क्या होगा, तो शिफ्ट O से यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे शिफ्ट O रहने देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल अल्ट O, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस O से क्या होता है, स्विच आउटलाइन, है ना, विंडो। यहाँ पे SWITC, स्विच आउटलाइन। आउटलाइन सर क्या होता है, आउटलाइन एक व्यू होता है, आउटलाइन व्यू, व्यू लिख दो, VIEW, व्यू में स्विच हो जाएगा। अल्ट के साथ अगर हम O करते हैं तो ओपन फॉर्मेट मेनू, कौन सा मेनू खोलेगा, ओपन फॉर्मेट मेन्यू। क्या खुलेगा, फॉर्मेट मेनू खुलेगा। तो ये शॉर्टकट की है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटलाइन व्यू बहुत कंफ्यूजन वाला चीजें है। ये क्या होता है समझिए। सबसे पहले ना, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे MS वर्ड को खोल के रखें, ठीक। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल अल्ट O करते हैं, देखिए हम कीबोर्ड से क्या करते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, अल्ट दबा रहे हैं और O दबा रहे हैं। जैसे कंट्रोल अल्ट O किए तो ये देखो इस टाइप का आपको स्क्रीन आ गया। यहाँ पे आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको ये देखें, ये कौन सा व्यू हो गया, आउटलाइनिंग व्यू, है ना। ये आउटलाइन व्यू में आपको बुलेट वगैरह दिखाई देता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि बताइए हमको आउटलाइन व्यू में आपको यहाँ बुलेट वाला जो ऑप्शन है कौन सा व्यू में बाय डिफॉल्ट दिखता है, तो आउटलाइनिंग व्यू होता है ना। चलिए यहाँ तक उम्मीद है समझ पाए होंगे। फिर अगर इसको क्लोज आउटलाइन व्यू तो क्लोज करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा स्टूडेंट आप। तो आई होप समझ पाए होंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइमिंग आपको अच्छे से पढ़ाई करने के लिए चारों क्वेश्चन से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिमाग में सेट होता है, देखो इससे भी आपको एक क्वेश्चन बन रहा है, इससे भी, मतलब जितना भी क्वेश्चन है ना, मतलब ऑप्शन है, उससे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे थर्ड नंबर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग पेज सेटअप इन MS वर्ड 2007। क्या बोला जा रहा है कि पेज सेटअप के रिगार्डिंग में कौन सा ऑप्शन सही है। तो पेज सेटअप का क्या मतलब हुआ,
पेज को सेटअप करना, पेज को सेटिंग करना, जैसे आपको A4 साइज में चाहिए, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में चाहिए, है ना, मार्जिन क्या चाहिए, पेज को सेटअप करना, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश ही पढ़ते हैं, इन माई नॉर्मल द वैल्यू मार्जिन 2.0 सेंटीमीटर ईच डायरेक्शन। यहाँ पे बोलना चाह रहा है, ये ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि सामान्य में मार्जिन का मान प्रत्येक दिशा में 2.0 सेमी है, ठीक है ना। क्या बोला है, सामान्य मतलब नॉर्मल में 2.0। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है, A3 पेपर का आकार 2 ये है, तो देखो यहाँ पे इसमें ना तो ये सही है और ना तो ये सही है। कैसे नहीं सही है हम समझाते हैं। सबसे पहले नॉर्मल मार्जिन में आपको ले चलते हैं, इसका बोला 20.7। सबसे पहले आप MS वर्ड को खोलो, यहाँ पे खोल लो। अब यहाँ पे पेज लेआउट मेनू में जाओ और यहाँ पे मार्जिन में जाओ ना, मार्जिन में जाओ, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, हम इसलिए आपको बिलीव करवाता हूँ। देखो यहाँ पे ये बोला नॉर्मल, ये देखो बच्चे नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल क्या है, 1 इंच है, इधर लेफ्ट से टॉप से 1 इंच है, लेफ्ट से भी 1 इंच है, बॉटम से 1 इंच है, राइट से। उसमें क्या बोल रहा है, उसमें कुछ दूसरा बोल रहा था, उसमें बोल रहा था स्टूडेंट यहाँ पे कि 2.0 सेंटीमीटर। 2.0 सेंटीमीटर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका ये आपका क्या होगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये आपका पहला सेंटेंस तो आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे A4 साइज, यहाँ पे A4 साइज नहीं, कौन सा साइज था, A3 साइज। A3 साइज का यहाँ पे उसका साइज लिखा हो, तो A3 साइज का जो है यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। A3 जो साइज है यहाँ पे दिख रहा है आपको 11.69 इंटू 6.54। देखिए कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिटेल में देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो इस टाइप का एग्जाम में भी आता है ना, यहाँ पे कि A3 का साइज क्या होता है, कितना बाई कितना होता है, तो 11.69 इंटू है ना 16.50। ये सब आपको देख के आपको लिख लेना है, अच्छे से याद कर लेना, अच्छा रहेगा स्टूडेंट। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ पे D नंबर सही हो जाएगा, ना तो 1 सही है और ना तो 2 सही है स्टूडेंट। आई होप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब गलत, है ना, अबाउट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। क्या बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में पैराग्राफ टेक्स्ट को है ना संरेखन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पे इसका कौन सा कथन गलत है स्टूडेंट, इसको समझना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले नंबर आपको ये जानना है। देखिए यहाँ पे ये कंट्रोल R से क्या होता है, राइट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल R से क्या होता है, राइट अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट क्या होता है सर, अलाइनमेंट एक MS वर्ड में ऑप्शन है, जो अगर कोई भी टेक्स्ट को लेफ्ट में लिखना है तो लेफ्ट में करेंगे, सेंटर में लिखना है तो सेंटर में करेंगे, राइट में लिखना है तो राइट करेंगे, दोनों तरफ बराबर करना है तो जस्टिफाई यूज करते हैं। तो ये आपका कंट्रोल R से राइट अलाइनमेंट होता है, और कंट्रोल L से क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल E से क्या होता है, सेंटर होता है ना। लेकिन Alt L से कुछ नहीं होता है स्टूडेंट। तो ये आपको बोला है कि यहाँ पे कौन इनकरेक्ट है, तो पहला वाला स्टूडेंट इनकरेक्ट है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। चलिए ये चीजें आपको ध्यान, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कैसे पूछा जा सकता है कि सबका शॉर्टकट की है ना बोल देगा, या दोनों तरफ बराबर करने के लिए कौन सा मतलब अलाइनमेंट की जरूरत पड़ता है, तो जस्टिफाई हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, जितना मैं बताता हूँ अगर उतना दिमाग में है ना कैच कर लेते हैं, यकीन मारिए बहुत सारा एग्जाम 99% एग्जाम में आपको इसी टाइप MS वर्ड से क्वेश्चन रहेगा, नहीं छूटेगा। MS ऑफिस का जितना क्वेश्चन रहेगा, जब मैं पढ़ाऊंगा MS ऑफिस तो MS ऑफिस से वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आई प्रॉमिस करता हूं। बट आपको ध्यान देना है, मेहनत आपको करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल, एक मिनट, हाँ लिखा हुआ यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे द फाइल वेन सेव द 97-23 डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोल रहा है कि 2003 वाला वर्जन में अगर हम कोई फाइल को सेव कर, देखो ऑफिस का अलग अलग वर्जन होता है। ऑफिस का सबसे पुराना वर्जन हम लोग ज़्यादातर एग्जाम में 2003 से पूछा जाता है।
मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 2000 भी एग्जाम 2000 भी मतलब वर्जन था, नहीं तो पूछा जाता है। 2003 आया, फिर 2007 वाला वर्जन आया, फिर आपका 2007 के बाद आया 10 आया, फिर 2013 आया, 2016 वाला एमएस ऑफिस का वर्जन आया, 19 आया स्टूडेंट, 21 है, और एक ऑफिस 365 है। ये आपका ऑफिस का वर्जन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है कि ऑफिस 3 वाला वर्जन में कौन सा एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक है ना। सेव करते हैं तो कौन सा होता है, तो ये होता है स्टूडेंट .doc होता है, ये 3 डिजिट का होता था। अभी 2007 के बाद जितना भी वर्जन है उसमें क्या होता है सर, तो 2007 के बाद जितना भी है उसमें आपका होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको हम इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ से आपको होता है DOCX होता है, मतलब कोई भी वर्जन 2003 को छोड़कर DOCX होता है, और पुराने वर्जन इसमें होता है यहाँ पे DOC होता है। आई होप समझ पाए होंगे। कई बार आपको मिलान करने के लिए देगा, आप दोनों को ऑप्शन दिया रहेगा, आपको मिलाना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। ये सब क्वेश्चन ARO में पूछा गया है ना। ARO ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम होता है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज अ पार्ट ऑफ द पेज सेटअप मेनू, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड MS वर्ड 2007, गलती से 2 लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ गलती से यहाँ भी है 2007 में पेज सेटअप मेनू का हिस्सा है। पेज सेटअप मतलब पेज को सेटिंग करने के लिए, देखो पेज सेटअप मेनू का हिस्सा है, मतलब पेज सेटअप एक आपका क्या है ना, ग्रुप है, और उसके अंदर आपका वाटरमार्क ऑप्शन नहीं आता है, पेज कलर नहीं आता है, पेज बॉर्डर नहीं आता है। ये जो आता है यहाँ पे पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर आता है, ये जो है ना पेज बैकग्राउंड ग्रुप के ये 3 ऑप्शन आता है, ये पेज सेटअप का हिस्सा है। पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन कितना होता है, 2 होता है। एक होता है पोर्ट्रेट, जो ऐसे होता है स्टूडेंट, यहाँ पे पोर्ट्रेट वाला भाग है ना। लैंडस्केप मतलब चौड़ा वाला भाग को लैंडस्केप बोलेंगे, मतलब ये आपका टॉल वाला एरिया को पोर्ट्रेट बोलेंगे और वाइड वाला एरिया को लैंडस्केप बोलेंगे। तो ये आपका किसका भाग हो गया, यहाँ पे MS वर्ड में आपका ये हो गया पेज सेटअप। कैसे समझाते हैं आपको, MS वर्ड में आप चलते हैं तो देखिए यहाँ पे ये आपका पेज सेटअप, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को यकीन हो जाएगा। ये देखिए इस ग्रुप का नाम क्या है, पेज सेटअप, और पेज सेटअप में आपका यहाँ पे है ना ओरिएंटेशन दिया। अब जब हम ओरिएंटेशन में क्लिक करेंगे तो आपको 2 खुलेगा, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप, और यहाँ पे देखो एक वाटर मार्क था, पेज कलर था, पेज बॉर्डर। तो ये पेज सेटअप का पार्ट नहीं, ये किसका पार्ट है, पेज बैकग्राउंड का पार्ट है। हालांकि पेज लेआउट मेनू में दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। आई होप समझ पाए होंगे, बहुत डिटेल से अच्छे से मैं समझा रहा हूं ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो स्टूडेंट। चलिए अब यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। 68 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सिक्सटी 68 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इन MS वर्ड इन अ एग्जाम्पल ऑफ सुपरस्क्रिप्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, सुपरस्क्रिप्ट का इसमें एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है। तो देखो सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, देखते होंगे कि आप इस तरीके से ऑप्शन लिखा होता है ना। मतलब अगर आपको 10th में TH को अगर ऊपर करना है तो हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट से होता क्या है ना, एभव होता है, ऊपर होता है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है स्टूडेंट। ये आपका किसका शॉर्टकट की है, सुपरस्क्रिप्ट का। और ये जो है ये सब स्क्रिप्ट का है, ये सब स्क्रिप्ट का पार्ट है। सब और सुपरस्क्रिप्ट में क्या अंतर है समझिएगा। अगर यहाँ पे एग्जांपल नीचे समझा देते हैं, एग्जांपल नीचे समझाने के लिए, अगर कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट से अगर नीचे रहता है तो इसे हम सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट से अगर मान लो ऊपर रहता है इसे हम क्या बोल सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, सुपर SCRIPT, सुपर स्क्रिप्ट बोलेंगे। आई होप समझ पा रहे होंगे। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में अंतर समझ में आ गया। इसका शॉर्टकट की होता है सब स्क्रिप्ट का, कंट्रोल प्लस इक्वल टू होता है। कंट्रोल प्लस क्या होता है, इक्वल टू होता है सब स्क्रिप्ट का। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये सब स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल हुआ, ये सुपर स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल आपका हो गया स्टूडेंट। क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 69 नंबर 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, जवाब दीजिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू आइटम ऑफ MS वर्ड 2007 कंटेन द कॉलम कमांड। देखो यहाँ पे बोला कॉलम कमांड, मतलब कॉलम ऑप्शन की बात कर रहा है। विच इज यूज टू, अरे यार क्या आ जाता है, विच इज, यहाँ पे लिख रहा विच इज यूज टू स्प्लिट टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम, मतलब एक या दो से अधिक कॉलम में अगर करना होगा तो यहाँ पे किस मेनू के अंदर एक कंटेंट रहता है, तो किस मेनू रहता है, पेज लेआउट मेनू है। यहाँ पे देखिए आपको हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप, ये आपका बना हुआ एक पैराग्राफ है MS वर्ड में, ठीक, MS वर्ड का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, और उसी तरीके से मैं एक्सेल का भी क्वेश्चन लाऊंगा, पावर पॉइंट का लाऊंगा, मतलब उसी तरीके से सारा चीजें स्टेप बाय स्टेप लगभग खत्म होगा स्टूडेंट, है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 कॉलम में करना, या 2 से मोर कॉलम बोला तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये चीजें जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आपको कंटेन कर रहा है। ये कहाँ ऑप्शन है, तो ये आपका पेज लेआउट मेनू में है ना यहाँ पे। और कौन सा ग्रुप के अंदर है, पेज सेटअप ग्रुप को याद रखना है स्टूडेंट। यहाँ पे इसमें आपको इस डायलॉग बॉक्स में 1 2 3 लेफ्ट राइट आपको मिलता है। कई बार पूछ देता है कि आपको कॉलम वाले ऑप्शन में कितने सारे ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे टोटल 5 ऑप्शन होता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, लेफ्ट होता है और राइट होता है। यहाँ पे मोर कॉलम में जाकर यहाँ पे और भी ज़्यादा कॉलम में आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जिस दे सकते हैं 4 5 6 7 जितना भी देना दे सकते हैं। लाइन बिटवीन करेंगे तो बीच में आपका लाइन भी आ जाएगा। आई होप इस तरीके से चीज़ों को आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। इसका थ्योरी क्लास भी यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इंक्लूड डिलीट रो / कॉलम, डिलीट सेल, डिलीट टेबल ऑप्शन। मतलब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, बोला है कि अगर मान लो कोई टेबल आप बनाते हैं, और टेबल आप बनाते हैं जैसे आप होता है ना, रो एंड कॉलम आप बनाते हैं इस प्रकार से, है ना, ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेबल बोलेंगे। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे टेबल बोलते हैं। तो ये जब टेबल आप बनाते हैं तो इसमें जो ऑप्शन है, ये कौन सा मेनू यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस मेनू में डिलीट रो और कॉलम, डिलीट टेबल विकल्प शामिल है। तो ये जब टेबल बनाते हैं तो इस पर जब क्लिक करते हैं ना, तो एक मेनू, 2 मेनू खुल जाता है। एक डिजाइन मेनू खुल जाता है और दूसरा लेआउट मेनू खुल जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो ऑप्शन है डिलीट रो और डिलीट कॉलम कौन सा मेनू में रहता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेआउट मेनू में रहेगा। कहाँ रहेगा, लेआउट मेनू में। सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लेआउट मेनू हो जाएगा, है ना। यहाँ पे समझिएगा, हम आपको टेबल बनाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। ये देखिए, इंसर्ट में गए और यहाँ पे टेबल बना लिए, ठीक। अब देखो, जैसे हम टेबल लिए, अभी ध्यान से समझना कि अगर बाहर क्लिक कर दिए तो यहाँ पे व्यू दिख रहा है, उसके बाद कुछ नहीं मेनू दिख रहा है। और जैसे इस टेबल वाले ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो 2 मेनू एक्स्ट्रा दिखने लगता है, जिसका नाम है डिजाइन और दूसरा का नाम क्या है, लेआउट है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर हमको रो या कॉलम डिलीट करना तो ये लेआउट मेनू में जाइएगा ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए क्या क्या मिल रहा है, ध्यान से समझिए। डिलीट सेल मिलेगा, डिलीट कॉलम मिलेगा, डिलीट रो मिलेगा और डिलीट टेबल मिलेगा, है ना। ये आपको डिलीट ऑप्शंस के अंदर मिलेगा। कौन सा मेनू में मिलेगा, लेआउट मेनू में मिलेगा। कौन सा मेनू में, लेआउट मेनू में। याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में ये चीजें पूछा जाता है ना। ये चीज आपको ध्यान में देना स्टूडेंट। मैं डिटेल से समझाने का कोशिश कर रहा हूं और हर चीजें को जहां से क्वेश्चन बन सकता है मैं कोशिश कर रहा हूं को डन। अगर आप इसको तैयारी कर लेते हैं तो कंप्यूटर का आपका टेंशन दूर हो जाएगा। टेंशन एकदम जीरो है, टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस खाली आपको पढ़ाई ढंग से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 71 नंबर। यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन बताइएगा स्टूडेंट। यहाँ पे वेन, है ना, वेन वी क्लिक फाइल प्रिंट इन MS वर्ड 365। हम बार बार समझा रहे हैं कि 365 क्या है, तो 365 क्या है, एक वर्जन है। क्या है, वर्जन है ना। क्लिक करते तो हमें अपनी प्रस्तुति का पूर्वालोकन, बच्चा पूर्वालोकन मतलब नहीं समझ में आ रहा है। वी विल सी द प्रीव्यू आवर प्रेजेंटेशन एंड ऑन द वी विल सी द प्रिंट बटन एंड द कॉन्फ़िगर सेटिंग। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर सेटिंग जैसे हम बोल रहा है कि जब हम कोई भी चीज प्रिंट करते हैं, है ना, क्लिक करते हैं तो हमें अपनी प्रस्तुति पूर्वालोकन मतलब प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा, और प्रिंट बटन और कॉन्फ़िगर करने योग्य सेटिंग दिखाई देगी। कौन सा सेटिंग दिखाई देगी, दायां और बायां, है ना, राइट टू लेफ्ट आपको दिखाई देगा। बस समझ में आ रहा ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे
विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, कौन सा सिंबल स्टूडेंट, शुड बी टाइप टू ऑटोमेटिकली कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू अ बुलेट लिस्ट इन MS वर्ड ऑफिस 365। यहाँ पे गलती से 7 टाइप हो गया है, ठीक है, इसको हटाया दिया जाए। तो बोला कि ऑफिस 365, ध्यान से समझिएगा, ऑफिस 360, 360, 365 जो बार बार बोल रहा है, ये ऑफिस का वर्जन है। और ये जो ऑप्शन है कि अगर यहाँ पे ऑफिस 7 भी अगर आ जाता ना तब भी वही आंसर आता जो होने का है, ऑफिस 10 भी आ जाता ना तब भी वही आंसर आता। मतलब सीधा सीधे समझिए कि ऑफिस 365 बोल के आपको वही मतलब एक यूज करके आपको लग रहा है कि नहीं ऑफिस 365 में ही ऑप्शन होगा, नहीं ये हर में दिया। तो अगर हम यहाँ पे स्टार लिखते हैं और जैसे आप इंटर या स्पेस मारते हैं तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें क्या होता है, बुलेट में कन्वर्ट। जैसे मान लो ऐसे समझो कि हमको लिखना है राम, ठीक है ना, आप जैसे आप स्टार दिए और फिर लिखना है राम, फिर इंटर देके मोहन लिखना, तो स्टार देके जैसे ही स्पेस देंगे तो ऑटोमेटिक वो बुलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ये डिस्क वाला बुलेट बाय डिफॉल्ट। ये भी पूछ सकता है कौन सा बुलेट में कन्वर्ट होगा, तो ये डिस्क वाला, ठीक है ना। ये सर्कल बोल सकते हैं, ये स्क्वायर होता है, इस प्रकार होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइक थ्रू, जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन विच इज यूज टू क्रॉस समथिंग बाय ड्रॉइंग अ लाइन इज अवेलेबल इन द विच टैब ऑफ द MS वर्ड 365। देखो स्ट्राइक थ्रू सबसे पहले क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू समझाते हैं, ये बीच में काट देता है, देखिए ऐसे कर देता है। नोटिफिकेशन नहीं देखते हैं कोई भी चीज़ का, अगर RS लिखा हुआ 999 है, इसको काट कर यहाँ पे मान लो 299 लिखते हैं, तो ये किसका यूज हुआ, स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू जो ऑप्शन है ये कौन सा मेनू में रहता है, तो ये आपको होम टैब में रहता है। होम टैब के कौन से ग्रुप में रहता है, तो फॉन्ट ग्रुप में रहता है। क्या रहता है, फॉन्ट ग्रुप। ये कहाँ से अंडरलाइन होता है, नहीं मिडिल से लाइन हो जाता है। अंडरलाइन देखो, अंडरलाइन से नीचे से अंडरलाइन होता है ना। अगर कोई पूछेगा कि अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू में अंतर क्या है, तो अंडरलाइन से नीचे अंडरलाइन होता है, जबकि स्ट्राइक थ्रू से बीच में लाइन आ जाता है। ये नोटिफिकेशन को कट करने के लिए कौन सा मेनू में रहता है, होम मेनू के फॉन्ट ग्रुप में। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। कोई भी प्रकार का अगर दिक्कत आता है, ठीक है ना, तो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा स्टूडेंट आप लोग को, ठीक है ना। और यकीन मानिए इस सेशन को बच्चे के साथ शेयर करिए, फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करिए, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि मैं इतना डिटेल से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर कि कोई दिक्कत आपको कंप्यूटर में तो नहीं लेना आपको यहाँ पे किसी भी एग्जाम के लिए। वेन मल्टीपल कॉपी ऑफ पेज आर गिवेन, क्या बोल रहा है कि मल्टीपल कॉपी, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा कॉपी, फॉर प्रिंटिंग द MS वर्ड 365, है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट द पेज सिक्वेंसली। देखो यहाँ पे बोला कि अगर हम यहाँ पे जब हम MS वर्ड में 365 में प्रिंट करने के लिए पृष्ठों की कई प्रतियां, कई मतलब बहुत से बहुत ज़्यादा, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट विकल्प पृष्ठ के क्रमिक रूप से प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर ये समझना है, ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन, इसको बोल क्या रहा है यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट पे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग प्रिंट करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे जो कई प्रतियां प्रिंट करना होता है, तो यहाँ पे बोला सिक्वेंशियली। सिक्वेंशियली का मतलब होता है एक ऑर्डर बोल सकते हैं, ORDER, ठीक है ना। तो वहाँ पे ऑर्डर अगर प्रिंट करने वाला होता है तो वहाँ पे बात आती है कोलैट का। देखो यहाँ पे जाओ, प्रिंट में जाओ, यहाँ पे दिखा देते हैं, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए आपको है ना, यहाँ पे ये देखो, ये है ना, इसमें एक होता है कोलैट, एक होता है अनकोलैट होता है, दो तरीके का ऑप्शन होता है। इसमें हम क्लिक करेंगे तो कोलैट अनकोलैट दिखते होंगे। जब आप मान लीजिए कि आप 20 पेज का डॉक्यूमेंट बनाए, ठीक मान लो, तो जब आप प्रिंट करिएगा ना तो पहला लास्ट होगा, मान लो कि 20 पेज का तो पहला 20 प्रिंट होगा, फिर आपको क्या प्रिंट होगा, 19 प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा स्टूडेंट यहाँ पे 18 प्रिंट होगा, है ना, फिर आपको 17 होगा। उस तरीके से जैसे लास्ट तक प्रिंट होगा वो सिक्वेंसली आपको ऑर्डर में आ जाता है। तो वही चीज़ बोल रहा है, तो वहाँ पे कौन सा ऑप्शन का यूज करना पड़ता है, ये कोलैट का। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 1 2 3 में है तो अनकोलैट कर देंगे, तो फिर पहला 1 करेगा तो फिर मतलब थोड़ा सा पीछे चला जाएगा फिर। तो आप दोनों सही है स्टूडेंट अपने, तो यहाँ पे कोलैट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू स्पेसिफाई मेंबर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्पेसिफाई मेंबर ऑफ प्रिंट, है ना, प्रिंटर्स रिक्वायर्ड इन प्रिंट ऑप्शन इन MS वर्ड 2010। बोला है कि यहाँ पे सबसे पहले समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यूज टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ प्रिंट रिक्वायर्ड। स्पेसिफाई मतलब हम जितना चाहते हैं उतना प्रिंट का कॉपी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे कॉपीज वाला ऑप्शन नहीं। अगर मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लेते हैं कि हमको 10 कॉपी निकालना है, तो यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन में जाते हैं। जैसे अगर हम MS वर्ड को खोलते हैं, जैसे मान लो कि ये चीज़ें हमको 10 प्रिंट करना है, यही पेज को, तो Ctrl+P से प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज मैं दिखा देता हूँ जूम करके, ये देखिए नंबर ऑफ जो कॉपीज यहाँ पे है प्रिंट का, ये देखिए यहाँ पे, इसमें आपको 12 चाहिए तो 12 डाल देंगे, 10 चाहिए तो 10 डाल देंगे। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होता है, कॉपी ऑप्शन। काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना, जो क्वेश्चन का सेट है वो बहुत अच्छा है। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आई कैन रेफर टू द लाइन एंड पैराग्राफ। यहाँ पे बोल रहा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन ऑफ द होम टैब इन MS वर्ड 365। बार बार 365 सुन का आप पक गए होंगे, लेकिन इतना आप ध्यान दीजिए कि 365 वाला वर्जन से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो होगा वो जरूर आपको बताऊंगा कि ये 365 वाला वर्जन में ही आपको दिया हुआ मिलेगा। बस आपको 365 वर्जन बार बार बोलने का ये मतलब होता है कि बच्चा का एग्जाम ना निकले, है ना। 360 बोल के कंफ्यूजन में क्रिएट करता है। हम आपको 100% बोलते हैं, दावे के साथ बोलते हैं कि अगर 365 बोलता है तो 99% जो क्वेश्चन होता है वो सारे वर्जन में रहते हैं, ऑफिस 3 को छोड़कर। ऑफिस 7 से जितने भी है सारा में रहता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 365 को आंख बंद कर लेना, बस खाली समझ जाना है कि कोई भी वर्जन वो पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आइकन MS वर्ड 365 होम टैब के लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग विकल्प को संदर्भित करता है। लाइन और यहाँ पे पैराग्राफ का स्पेस, तो ये हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। नहीं, ये आपको होम टैब में रहता है, पैराग्राफ ग्रुप में रहता है स्टूडेंट। यहाँ पे वही ना बोला है कि पैराग्राफ, यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है। देखो आपको चले जाओ, यहाँ पे हम आपको भी दिखा देते हैं, होम टैब में जाओ, ये वाला ऑप्शन है स्टूडेंट। यहाँ पे ये देखिए है ना, यहाँ पे ये कौन सा मेनू में मिलेगा, होम मेनू में। किस ग्रुप में मिलेगा, पैराग्राफ ग्रुप में। ये लाइन स्पेसिंग, और लाइन स्पेसिंग हम कोई लाइन में भी यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी यूज कर सकते हैं। 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे टू डिलीट वर्ड ऑफ द लेफ्ट साइड इन MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको लेफ्ट से डिलीट करना है ना, लेफ्ट से डिलीट करना का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कर्सर बच्चे यहाँ पे है, ठीक, और आप चाहते हैं कि इसको डिलीट करना, या मान लीजिए कर्सर आपका यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे, तो अगर एक वर्ड को डिलीट करना, जैसे है डिलीट होना चाहिए, फिर जाता डिलीट होना चाहिए, क्या डिलीट होना चाहिए, तो उसके लिए अगर आपको क्या करना है, लेफ्ट से डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे, है ना। और अगर राइट से डिलीट करना होता तो कंट्रोल के साथ क्या करना होता है, यहाँ पे डिलीट बटन करते हैं, तो इससे राइट से डिलीट होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं राइट से डिलीट होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान समझिए। और इससे किससे डिलीट होगा, है ना, लेफ्ट से डिलीट होगा, लेफ्ट से डिलीट होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज MS वर्ड 365 यूज टू अप्लाई फॉर्मेटिंग टू अ स्पेसिफिक बॉर्डर ऑफ अ टेबल। स्पेसिफिक बॉर्डर अगर मान लीजिए कि हमको टेबल में लगाना है, ठीक है ना, लिखा हुआ है MS वर्ड 365 निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग, है ना, तालिका मतलब टेबल की विशिष्ट सीमाओं को फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए किया जाता है। तो बताइए स्टूडेंट किस विकल्प का यूज किया जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, बॉर्डर पेंटर। किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे बॉर्डर पेंटर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे यहाँ पे, बॉर्डर पेंटर। ये देखिए ऑप्शन, ये बॉर्डर पेंटर है ना, ये बॉर्डर पेंटर का यूज कर सकते हैं, है ना। बॉर्डर को अगर फॉर्मेट करना है तो बॉर्डर पेंटर का यूज करेंगे, ये लेआउट मेनू में मिल जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे इंटर करते हैं
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिड टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट टू ऐड, है ना, लिखा हुआ एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या बोला, सबसे पहले बोला जैसे मान लो इसका क्या मतलब हुआ, इसको मतलब पहले समझ दो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हम हिंदी भी पढ़ के बता देते हैं। MS वर्ड 365 में वाक्यात्मक मतलब एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे जानकारी जोड़ने के लिए डॉक्यूमेंट के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जाता है? डॉक्यूमेंट के अंत में बोला, क्या बोला, डॉक्यूमेंट के अंत में। तो डॉक्यूमेंट देखो, एक होता है डॉक्यूमेंट के मतलब अंत में होता है और एक होता है उसी पेज का मार्जिन एरिया में। तो उस पेज का मार्जिन एरिया में किसी भी डिफिकल्ट वर्ड के बारे में अगर एक्सप्लेनेटरी अगर लिखना होगा तो हम लोग फुट नोट बोलते हैं। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट यहाँ पे पूछा कि डॉक्यूमेंट के हम कहाँ पे एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट कहने का क्या मतलब होगा, तो आपको यहाँ पे होगा एंड नोट हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एंड नोट। सर ये कौन सा मेनू में रहता है, तो रेफरेंस मेनू में रहता है। ये कौन सा मेनू में रहता है, रेफरेंस मेनू में रहता है। अगर आप चाहते हैं ये सब प्रैक्टिकल वाइज पढ़ना है तो ये सब मेरे एडीसी वाला क्लास अगर ज्वाइन करिएगा तो उसमें बहुत सारा चीज़ प्रैक्टिकल बेस, आपको हर चीज़ें बताया गया है प्रैक्टिकल बेस है, ठीक है ना। और ये सब का PDF अगर चाहते हैं तो आपको, है ना, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर टेलीग्राम, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो फिर आपको टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे ये चीज़ें PDF आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे ना चलिए बहुत आसानी से हर चीज़ का इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ भी है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, Which of the following orientation option is used to display a document horizontally in MS Word 365? अगर मान लेते हैं कि horizontally अगर डिस्प्ले करना, बात समझ में आना, तो यहाँ पे आपको horizontally के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन का जरूरत पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिए। यहाँ पे ये देखिए, देखो यहाँ पे हॉरिजेंटल एक होता है, हॉरिजेंटल किसको बोलते हैं, हॉरिजेंटल आपका ये हो गया है कि नहीं, यहाँ पे वर्टिकल क्या हो गया, ये हो गया, मतलब ये आपका टॉल बोल सकते हो और ये लैंडस्केप बोल सकते हैं। पोर्ट्रेट बोलो, ये पोर्ट्रेट बोलो, अगर कंप्यूटर भाषा में अगर बोला जाए तो यहाँ पे ये पोर्ट्रेट है, ओरिएंटेशन के भाषा में ये लैंडस्केप है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे ओरिएंट लिखा, फॉलोइंग ओरिएंटेशन ऑप्शन इज डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट हॉरिजेंटली। डॉक्यूमेंट को अगर डिस्प्ले करना हॉरिजेंटली तो ये आपका हॉरिजेंटली कहलाएगा और ये आपका वर्टिकली कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लैंडस्केप होगा कि नहीं बच्चे, यहाँ पे तो यहाँ पे लैंडस्केप इज द राइट आंसर, ठीक है ना। और ये आपका बोल रहा है, अगर वही बोलता वर्टिकली पूछ देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट हो जाएगा। मतलब वर्टिकली में दिखाना है डॉक्यूमेंट को तो पोर्ट्रेट, और है ना हॉरिजेंटली में दिखाना है तो आपको लैंडस्केप। स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में आगे देखेंगे। अगर आपको ये अब मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़, है ना, चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को प्रेस कर लिया। वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं दे पाऊँ, है ना। थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी ज़रूरत है। थैंक यू।